पहले भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के विधायक ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने पर लगाए हैं गंभीर आरोप। चुनाव आयोग भारतीय जनता बता दें आपको से काम कर रहा है। लगातार मध्य शिवराज प्रदेश में सिंधिया के चुनावी रैली को समय दिया जा रहा है, यह आरोप लगाया है कुणाल चौधरी ने। बात कही थी, लगातार ताबड़तोड़ सभाएं शिवराज और सिंधिया की है। कहीं न कहीं इनको देखते हुए 3 दिन फैसले को आगे बढ़ाया गया है। मेरा आग्रह है, आज लगातार मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने थे, पूरे देश में बिहार के साथ चुनाव होने की बात कही थी, लगातार ताबड़तोड़ सभाएं शिवराज और सिंधिया की है। कहीं न कहीं इनको देखते हुए 3 दिन फैसले को आगे बढ़ाया गया है। मेरा आग्रह है, आज ही उस उपचुनाव को घोषित करना था, ताकि मध्य प्रदेश में जो खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार है, ये इसकी वापसी जल्दी से जल्दी हो सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उपाध्याय के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भाई, बहन कृष्णा जी, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत पवित्र दिन है। आज 25 सितंबर है। आज के दिन ही महामानव देव पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ है, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर है किसी का, तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। विशेषकर विचारधारा के मामले में आधारभूत दर्शन है एकात्म मानव दर्शन। वो दर्शन भारतीय जनसंघ को देने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। वे कुशल संगठक थे, राष्ट्रवादी विचारक थे, भारत माता के सच्चे पुजारी थे, भारतीय संस्कृति के उपासक थे। उन्होंने पूरा जीवन भारत माता की चरणों की सेवा में समर्पित कर दिया था। सारा देश उनका परिवार था, उनका कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं था। और बचपन से ही वो भारत माता की तपस्या और साधना में लग गए थे। संगठक ऐसे कि पूरे देश में जनसंघ का जो काम फैला, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, अगर 2 दीनदयाल मुझे मिल जाते तो मैं पूरे हिंदुस्तान को बदल देता। संगठन खड़ा करने वाले, वैचारिक आधार देने वाले और जनता के बीच में विस्तार देने वाले, एक ऐसे आदर्श नायक जो पर्दे के पीछे रह के सारा काम करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं बना रहे और चला रहे हैं, उसके पीछे दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन। वो एक चौपाई बहुत बोलते थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर कोशिश कर रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और इसलिए जनता के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज भी भांजे भांजियों को लैपटॉप बांटे कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, लेकिन कमलनाथ जी, हम तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई वाले हैं। आपने बंद की, हम चालू कर रहे हैं। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, इस संकल्प के साथ तो उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। आत्मनिर्भर भारत और उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। बहुत बहुत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नमन किया।
साथ ही बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर भी बयान दिया। और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। और इस वादा खिलाफी सरकार कांग्रेस की, जिसने पूरी तरह से प्रदेश को नष्ट करके भ्रष्टाचार की नदी में बहा दिया था, उससे उभरकर शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 28 के 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और आगे आने वाले 4 सालों में प्रदेश को हम विकास और प्रगति के रास्ते पे ले जा पाएंगे। मेरा मध्य प्रदेश, मेरा ग्वालियर चंबल संभाग सबका स्वागत करता है। एक कमलनाथ जी कोई कठिनाई नहीं। गद्दार हुए हैं जिन्होंने गद्दारी की है मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ, उनको सबक ये 7.5 करोड़ की जनता इन 28 विधानसभा में कांग्रेस को सिखाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेत्री अनीता चौधरी ने अपनी बयानबाजी से यहां राजनीति में खलबली मचा दी है। चौधरी ने कहा कि पूर्व मंत्री गोविंद सिंह हमेशा उसी उम्मीदवार को टिकट दिलाते थे जो कि उनकी चाटुकारिता में लिप्त रहता था। ऐसे में आज मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का कमल का फूल नहीं बल्कि कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में चुनना चाहती है। और जो सबसे ज्यादा निगाह अभी तो ये अंगड़ाई है, पहले लड़ते कौरों से। प्रगति के लिए और इस वादा खिलाफ। नमस्कार, मेरा नाम अनीता चौधरी है। मैं जिला मुरैना की रहने वाली हूँ। मेरा परिचय ये है कि मैं डॉक्टर पीपी चौधरी जो बीएसपी पार्टी के जनक थे और प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी पुत्रवधू हूँ। चंबल संभाग का दलित चेहरा जो था, उस दलित चेहरे के घराने से हूँ। और चंबल संभाग में जो अभी उपचुनाव होने हैं और जो सबसे ज्यादा निगाहें हैं कांग्रेस और बीजेपी पार्टी की, वो चंबल संभाग की 16 सीटों के ऊपर है। मैं चंबल से वास्ता रखती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जनता जिसने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, उस कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिरा दिया गया। अब चुनाव होने वाले हैं तो जनता की फिर से वही आवाज है कि हमारी कमलनाथ की सरकार फिर से दोबारा आए। उस सरकार को लाने के लिए जनता ये चाहती है कि जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। जैसा कि आप सभी की जानकारी में होगा कि सर्वे के आधार पर कमलनाथ जी ने कहा था कि हम टिकट देंगे। उनका कहना सही था, लेकिन कुछ छत्रप्त नेता जो एक तरफा अपनी चलाते हैं, जिसमें से मैं बताना चाहूंगी कि हमारे चंबल संभाग में डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं जो लाहौर से विधायक रहे हैं। वो अपनी तानाशाही लड़ाई चलाते हैं, जिसके कारण से वहां की जनता को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर विदिशा से है। विदिशा के लटेरी आदिवासी ग्रामीण अंचलों में विद्युत मंडल की ओर से घोर लापरवाही व लटेरी के ग्राम पंचायत ताजपुरा में सरकार की अटल ज्योति योजना से वांछित विद्युत उपभोक्ताओं को लेकर एसडीएम द्वारा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। समाज सेवी सुनील कुमार आदिवासी ने कहा कि ग्राम पंचायत ताजपुरा में अटल ज्योति योजना से वांछित हैं, लेकिन एक ही परिवार के अनेक सदस्यों के नाम बिजली बिल भेजकर नाजायज वसूली की जा रही है। मांगे पूरी न होने पर पदयात्रा निकालने की बात कही। राजधानी भोपाल में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुहिम चला रखी है। वहीं आज तलैया थाने पुलिस और प्रशासन ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए दर्जनों अपराधों में फरार चल रहे बदमाशों के अवैध कब्जों को तोड़ा गया। वहीं उपचुनाव को देखते हुए सरकार के तरफ से लगातार इस तरह की मुहिम को चलाया जा रहा है। तो जो घाव की प्रकृति है वो देख के ये ऐसा लग रहा है कि वो गोली लगने से हुआ है। उसमें गोली अंदर जाने का और गोली बाहर निकलने का दोनों घाव मौजूद हैं। वो इलाज के लिए यहाँ तुलसीपुर अस्पताल में आए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।